क्या संपूर्ण ब्रह्मांड गति में है? एक रहस्यमयी संभावना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी तेज रफ्तार ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर के पेड़ और इमारतें हमारी ओर दौड़ रही हैं, लेकिन वास्तव में वे स्थिर होते हैं। गति में तो हम होते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड भी इसी तरह किसी बड़ी ट्रेन में बैठा हो और अज्ञात दिशा में गति कर रहा हो और हमें इसका एहसास तक ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत सफर को। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जो विज्ञान, ब्रह्मांड और आध्यात्मिकता तीनों से जुड़ा है कि क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड भी किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में गति कर रहा है। कहानी: ब्रह्मांड की अदृश्य चाल। डॉक्टर आरव खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे रहस्यमयी विषयों में से एक पर रिसर्च कर रहे थे, ब्रह्मांड का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। उनकी लैब में एक विशाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आकाशगंगाओं, गैलेक्सीज की गति के डेटा का विश्लेषण हो रहा था। ये डेटा नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सर्वे से लिया गया था। अचानक उन्होंने कुछ अजीब देखा। उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर गैलेक्सियों की गति के पैटर्न कुछ ऐसा दर्शा रहे थे मानो वे सिर्फ फैल ही नहीं रही बल्कि किसी दिशा में खींच भी रही हैं। ये सामान्य विस्तार, एक्सपेंशन से अलग था। यह एक संपूर्ण गति, यूनिवर्सल मोशन जैसा लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़े ये कह रहे थे कि ब्रह्मांड केवल हर दिशा में फैल नहीं रहा था, बल्कि वह किसी एक अज्ञात दिशा में भी गति कर रहा था, मानो ये किसी अदृश्य धारा में बह रहा हो। सवालों की बौछार। आरव को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा था। उन्होंने अपने सहायक से पूछा, क्या ये कोई डेटा एरर है? सहायक ने जवाब दिया, नहीं सर, ये डेटा नासा और इसे दोनों से कन्फर्म हुआ है। अगर यह गलती होती तो हमें डबल चेक में कुछ और नतीजे देखने को मिलते। आरव को महसूस हुआ कि अगर ब्रह्मांड गति कर रहा है तो हमें ये सवाल उठाना चाहिए, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। वैज्ञानिक रहस्य। उन्होंने पुराने सिद्धांतों को दोबारा देखा। 1. हबल का नियम, हबल्स लॉ। ये बताता है कि ब्रह्मांड हर दिशा में फैल रहा है, लेकिन क्या ये किसी खास दिशा में भी बह रहा है? 2. ग्रेट अट्रैक्टर। ग्रेट अट्रैक्टर यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमारी आकाशगंगा को खींच रहा है, लेकिन क्या ये संपूर्ण ब्रह्मांड को भी बहा सकता है? 3. डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। ये रहस्यमयी ताकतें ब्रह्मांड को फैलने पर मजबूर कर रही हैं, लेकिन क्या वे इसे कहीं और भी ले जा रही हैं? एक चौंकाने वाला विचार। आरव सोचने लगे, अगर कोई बाहरी ताकत ब्रह्मांड को धकेल रही है तो हो सकता है कि हम किसी और बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हों। यानी जैसे हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, सूरज आकाशगंगा में घूम रहा है और आकाशगंगा किसी और ग्रेविटेशनल पॉइंट के चारों ओर घूम रही है। क्या हो अगर पूरा ब्रह्मांड किसी और चीज के चारों ओर गति कर रहा हो? अब आरव को लगा कि इस विषय पर और शोध करना होगा। क्या ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है या फिर ब्रह्मांड किसी और बड़े ब्रह्मांड में मौजूद एक बिंदु की तरह गति कर रहा है? क्या यह एक भ्रम है? अब एक और सवाल उठा, हम जिस गति को महसूस कर रहे हैं, क्या वह सिर्फ एक भ्रम है? क्योंकि अगर आप किसी तेज ट्रेन में बैठे हैं और उसकी खिड़की पर पर्दे लगा दिए जाएं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है। अगर ब्रह्मांड वास्तव में गति कर रहा है तो हमें इसे मापने का कोई तरीका खोजना होगा। आरव को समझ में आया कि अगर ब्रह्मांड किसी दिशा में गति कर रहा है तो हमें एक नए प्रकार की गति को परिभाषित करना होगा, यूनिवर्सल ड्रिफ्ट, सार्वभौमिक बहाव। आरव की खोज। उन्होंने एक नया प्रयोग सेटअप किया और पाया कि कुछ गैलेक्सियां वास्तव में एक अज्ञात बिंदु की ओर गति कर रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वह बिंदु भी स्थिर नहीं था, बल्कि वह भी आगे बढ़ रहा था। अगर वह बिंदु भी गति में है तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड भी किसी अज्ञात दिशा में बह रहा है। क्या यह आध्यात्मिक संकेत है? अब प्रश्न ये था, क्या ये वही प्रवाह, फ्लो है जिसे ध्यान और योग में अनुभव किया जाता है? भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि सभी चीजें किसी न किसी दिशा में बह रही हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। क्या ये वह प्रवाह है जिसे योगी ध्यान में अनुभव करते हैं? क्या इसे आध्यात्मिक ग्रंथों में परम गति कहा गया है? क्योंकि अगर हमारा अस्तित्व गति में है तो क्या हमारी चेतना भी किसी दिशा में बह रही है? विश्लेषण और निष्कर्ष। अगर यह सिद्ध हो जाए कि ब्रह्मांड गति में है तो हमारे अस्तित्व को समझने का तरीका ही बदल जाएगा। संभावित प्रभाव। 1. ब्रह्मांड का अंतिम लक्ष्य। क्या ब्रह्मांड कहीं से आया है और कहीं जा रहा है? 2. डार्क एनर्जी का नया रहस्य। क्या डार्क एनर्जी सिर्फ विस्तार कर रही है या ये हमें किसी दिशा में धकेल भी रही है? 3. नई भौतिकी की खोज। हमें वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों से आगे जाकर नई थ्योरीज विकसित करनी होंगी। सबसे बड़ा सवाल, अगर हम गति में हैं तो हम किसके सापेक्ष, रिलेटिव टू व्हाट, गति कर रहे हैं?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गति का कोई अंतिम लक्ष्य है? और अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो क्या हमें ये भी पता चल सकता है कि हम कहाँ से आए थे? शायद हमें अभी इस रहस्य को हल करने में समय लगेगा, लेकिन एक बात तय है, हम जिस ब्रह्मांड को स्थिर समझते हैं वह वास्तव में किसी अज्ञात दिशा में बह रहा है। तो दोस्तों, क्या हमें ब्रह्मांड के इस रहस्य को और गहराई से समझने की जरूरत है? क्या ब्रह्मांड का ये बहाव हमें किसी नए सत्य तक ले जा सकता है? और सबसे अहम बात, क्या हम खुद भी किसी अनदेखी ताकत के प्रभाव में बह रहे हैं? शायद हमें अपने चारों ओर की सच्चाई को देखने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम भी किसी ब्रह्मांडीय ट्रेन में सवार हों, बस हमें इसका एहसास न हो। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्मांड वास्तव में गति में है, या ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह रहस्य और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।